तो बच्चों आज का लेक्चर जो है सिग्नम फंक्शन पे रहेगा, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऐसे भी सीयूईसीटी का जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन में हम लोग देखेंगे ध्यान से कि सिग्नम फंक्शन को स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन क्यों बोलते हैं, ठीक है। सिग्नम फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को क्या बोलते हैं? स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों को ध्यान दें कि सिग्नम फंक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये लिमिट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे सिग्नम फंक्शन देके, ठीक है। सिग्नम फंक्शन में जो है इसका डोमेन आ सकता है बच्चों को, ये रेंज आ सकता है। तो जो बच्चे फंक्शन में थोड़ा सा कम जानकारी रखे हुए हैं तो ये लेक्चर उन बच्चों के लिए आज स्पेशली है जो एग्जाम देने जा रहे हैं सीयूईटी का, ठीक है। तो बेसिक जो चीज होता है सिग्नम फंक्शन में क्या जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी बच्चों को पेपर को अगर देखा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए हैं। तो सिग्नम फंक्शन पहचानने का तरीका, वो सिग्नम फंक्शन किस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है। ये सब सारी चीजों का बेसिक चीज की जानकारी, बेसिक जिन बच्चों को फंक्शन थोड़ा कम आता है वो ध्यान देंगे जो है। तो सिग्नम फंक्शन, पहला तो ये चीज ध्यान देंगे बच्चे कि सिग्नम फंक्शन को हम लोग जो है शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं SGN(x). क्या लिखते हैं? SGN(x). सिग्नम फंक्शन को जो है शॉर्ट में हम लोग क्या रखते हैं? SGN(x), ठीक है। और सिग्नम फंक्शन का हम लोग इसमें डोमेन जानने की कोशिश करेंगे और रेंज। तो SGN(x) इज इक्वल टू होता क्या है, पहले यहां पे बच्चे ध्यान देंगे। SG यहां पे बच्चे ध्यान देंगे सिग्नम फंक्शन SGN(x), ठीक है। तो SGN(x) इक्वल टू, ये बच्चे ध्यान देंगे क्या होता है? मॉड x/x। क्या होता है बच्चों? मॉड x/x। SGN(x) इज इक्वल टू क्या होता है? मॉड x/x, ठीक है। तो जब भी होगा, अगर एक चीज बच्चों से ध्यान से पूछा जाए कि अगर ये मॉड जो है अगर नीचे लग जाता है तो क्या होगा। जैसे अगर मैं यहां पे कहूं कि अगर सिग्नम फंक्शन जो है अगर मॉड ऐसे लग जाता है SGN(x), अगर क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि नहीं x/mod x, क्या इसको मैं सिग्नम फंक्शन बोल सकता हूं कि नहीं? कभी कभी बच्चों में क्या कंफ्यूजन होता है, मॉड x/x को भी वो सोच लेते हैं x/mod x। तो ये ध्यान देना कि जो मॉड x/x है इसी टाइप के फंक्शन को ही, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन। ये एकदम रॉन्ग है। तो इसको जो है बच्चे जो है इसको इस टाइप के क्वेश्चन से नहीं सोचेंगे कि सिग्नम फंक्शन है। पहला तो चीज ये ध्यान दें, ठीक है। दूसरा चीज सिग्नम फंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे कि सिग्नम फंक्शन जो है इसका डोमेन क्या हो सकता है? मॉड x/x, ठीक है। तो यहां बच्चे ध्यान देंगे मॉड x/x, ठीक है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, x की वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0। ध्यान देंगे बच्चे, मॉड x को हटाना है और मॉड x को हटाते समय बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है, जैसे ही हम लोग मॉड x को हटाएंगे, ठीक है, तो मॉड के अंदर जो वैल्यू ले रहा है, ठीक है, मॉड x ग्रेटर देन 0 वैल्यू, मतलब मॉड x ग्रेटर देन 0 इसके अंदर वैल्यू एंट्री कराएंगे तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 वैल्यू जाएगा तो मॉड के अंदर जो है साइन बच्चों क्या हो गया? पॉजिटिव साइन हो गया, ठीक है। मॉड के अंदर क्या हो गया? साइन पॉजिटिव हो गया। तो मॉड हटेगा तो वही साइन लेके आएगा, जिसका मतलब क्या हो गया? x/x। और ये रिजल्ट क्या मिलने वाला है बच्चों? 1 मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेस देन 0 की बात करूं तो बच्चे जो है कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज को लेके, ठीक है। अब यहाँ x लेस देन 0, जो भी वैल्यू इसके अंदर लेस दे रखे, जैसे -1, -2, -3, तो साइन देखेंगे बच्चे इसके अंदर साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव साइन हो जाएगा। तो मॉड हटेगा तो जो अंदर साइन रहेगा वही साइन रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या मिला बच्चों? -x/ क्या मिला? x। ये रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों? -1 मिल गया। और इट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन बोलते हैं क्योंकि 0/0 पे भी क्या दे देता है? 0 दे देता है। ऐसे लिमिट में 0/0 को नॉट डिफाइंड केस बोलते हैं। लेकिन सिग्नम फंक्शन के केस में ये ध्यान देंगे बच्चे, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो भूल जाते हैं, ठीक है। इसका डोमेन भी अगर बच्चों को आता है तो वहां ध्यान देते हैं डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिग्नम फंक्शन में क्या है कि डिनोमिनेटर में भी 0 को ले लेता है। इसका मतलब 0 पे भी ये क्या देता है बताओ? 0 दे देता है बच्चों। 0 पे क्या दे देता है? 0। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि फंक्शन को अगर यहाँ पे देखा जाए इसका, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें जो है ये देखेंगे कि ये जो है डोमेन होगा, डोमेन होगा। ये क्या होगा बच्चों? डोमेन, डोमेन।
और ये डोमेन किसके बराबर हो गया, आर रियल नंबर। किसके बराबर हो गया बच्चों, आर रियल नंबर। डोमेन किसके बराबर हो गया, आर रियल नंबर। अगर यहां से बच्चों अगर हम लोग बात करें, तीन आउटपुट की बात करें, 1 -1 0, 1 -1 0, अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को क्या मिलने लगेगा यहाँ पे। अब ये हमारा जो है रेंज हो गया, ठीक है। तो रेंज कितना आ गया इसको भी चेक कर लेते हैं। रेंज बिलोंग्स टू क्या आ गया बच्चों, सिर्फ 3 वैल्यू आएगी, -1 0 और 1। ध्यान देंगे -1 0 और 1। ये जो है बच्चों सिग्नम फंक्शन जो है, सिग्नम फंक्शन के अगर तुम डोमेन के बारे में अगर हम लोग से कोई पूछेगा तो डोमेन बताएंगे आर रियल नंबर, और रेंज के बारे में बच्चों अगर कोई पूछता है सिग्नम फंक्शन के तो रेंज हम लोग क्या बताएंगे, -1 0 और 1। इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं कि -1 और 1 तो लिखते हैं लेकिन 0 क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए ध्यान देंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और डायरेक्ट भी क्वेश्चन बच्चों को आ जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे सिग्नम फंक्शन में। अब इसमें ग्राफ के बारे में अगर देखते हैं, सिग्नम फंक्शन की ग्राफ, ठीक है। तो यहां पे बच्चों देखेंगे ये एक्स एक्सिस है हम लोग का, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन के हम लोग ग्राफ के बारे में अगर देखते हैं, ठीक है। तो यहां बच्चों सिग्नम फंक्शन के ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ इस तरीके से कुछ होता है सिग्नम फंक्शन का। 3 पॉइंट पे जो है ये हाईलाइट होता है, ठीक है। ग्राफ जो है 3 पॉइंट पे हाईलाइट होगा, ठीक है। एक यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे 0 पे भी कर लेते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट पे हाईलाइट होगा, इसका मतलब एक लाइन इधर की ओर जाएगी, एक लाइन इधर की ओर जाएगी, ठीक है। ये 1 यूनिट जाएगा, ये -1 यूनिट जाएगा, ये बच्चों 0 के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये जो है सिग्नम फंक्शन का एक ग्राफ है। इस तरह से बच्चे सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बहुत अच्छे से दिमाग में रखेंगे। और जब भी पूछा जाएगा सिग्नम फंक्शन एट x = 0 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस, तो बच्चे इसको याद रखेंगे क्योंकि मैक्सिमम केस में क्वेश्चन जो है बच्चों से पूछ लिया जाता है कि सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस की कंटिन्यूअस। देख लो बच्चों 0 पे देख लो ग्राफ क्या कर गया, जंप कर गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। एक ही बार में ग्राफ नहीं खींच सकते, ठीक है। इसका मतलब यहां से यहां ग्राफ में बच्चों क्या आ जा रहा है, डिसकंटिन्यूटी आ जा रही है। क्या आ जा रही है बच्चों, डिसकंटिन्यूटी आ जा रही है ग्राफ में। ये ध्यान देंगे बच्चे। एक बार ये डिसकंटिन्यू मतलब सिग्नम फंक्शन जो है एट x = 0 में बच्चों क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। ये बच्चे ध्यान देंगे, सिग्नम फंक्शन जो है एट x = 0 बच्चों क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों को ध्यान देना है सिग्नम फंक्शन के रेंज, डोमेन और ग्राफ और डिसकंटिन्यूटी, ये 3 चीजें जरूर दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बच्चों इतना ही रहेगा। थैंक यू।